नमस्कार, मैं हूं जेपी जायसवाल। आप देख रहे हैं सर्च इंडिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। क्वेश्चन नंबर 242 श्री डॉक्टर हेमंत विष्णु सौरा। क्वेश्चन नंबर 242 सर। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर उत्तर रखा गया। माननीय सदस्य, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पालघर में बहुत अच्छे रेलवे से काम हो रहे हैं। वैसे ही मेगा टर्मिनल विकसित हो रहा है, पालघर अमृत भारत स्टेशन विकसित हो रहा है, बुलेट ट्रेन भी जा रही है। पालघर में 104 स्टॉपेज दिए हैं अभी तक और 99 बोईसर में दिए गए हैं। DFCC भी स्टार्ट हो गई, उसकी वजह से काफ़ी सारी ट्रैफिक कंजेशन भी कम हुआ है। काफ़ी लंबे समय से कुछ मांगे और रही हैं सर, जैसे बांद्रा रामनगर एक्सप्रेस बोईसर के लिए और खानदेश के लिए दादर भुसावल खानदेश एक्सप्रेस, दादर भुसावल स्पेशल एक्सप्रेस जो कि पालघर में ठहरा हुआ है, जो रात को 2 बजे ठहरा हुआ है, लेकिन डहानू के लिए उसके लिए स्पेशल ठहराव चाहिए क्योंकि रात को 2 बजे लोकल नहीं मिल पाती। और काफ़ी सारे जो ट्रेन जो बांद्रा या मुंबई सेंट्रल से छूटती है वो बोरीवली से डायरेक्ट वापी स्टॉप जाती है। बीच में जो पालघर डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें कोई भी ठहराव नहीं आता। मेरी मांग है कि सभी ट्रेनों को पालघर में स्टॉपेज दिया जाए सर। माननीय अध्यक्ष जी, पालघर में प्रैक्टिकली एक नया शहर बस रहा है। वाडवन पोर्ट जिस तरह से विश्व के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक बनेगा, उस पोर्ट के कारण वाडवन में माननीय सांसद जी ने भी कई बार इस विषय को मिलके रेज किया है और एक तरीके से वहाँ पे वाडवन से रिलेटेड डहाणू और पालघर के डेवलपमेंट का कंप्लीट एक मास्टर प्लान बन रहा है। साथ ही साथ मुंबई के भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। माननीय सांसद महोदय ने जैसा कहा, पालघर में 104 गाड़ियाँ रुकती हैं और बोईसर में 99 गाड़ियाँ रुकती है। इसके अलावा जो माननीय सांसद महोदय ने आज 2 और गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसका ज़रूर मैंने नोट लिया है। उसमें क्या हो सकता है उसकी फिजिबिलिटी देख के ज़रूर मैं इस पर एक्शन लूँगा। इसके साथ ही साथ पालघर को नासिक से जोड़ने का एक नया DPR भी काम चल रहा है, जिससे कि त्र्यंबकेश्वर जुड़ जाए और वाडवन पोर्ट को DFC के साथ भी, फ्रेट कॉरिडोर के साथ भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई में कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं। मुंबई में अभी 238 नई गाड़ियां जिसका ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग का सिस्टम हो, वो उसका प्रोक्योरमेंट का काम चालू है। सेफ्टी पे ध्यान रख के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने का फोकस है। मेल एक्सप्रेस जो करीब 120 जाती है मुंबई से और सबर्बन करीब 3200 जाती है, इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी हाथ में लिया है। बांद्रा में 3 पिट लाइन बन चुकी है। मुंबई सेंट्रल में 24 कोच के प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन चल रहा है। जोगेश्वरी में 2 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। दादर में 1 प्लेटफॉर्म बन रहा है। वसई रोड में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जैसा अभी माननीय सांसद ने भी नोटिस दिया। पनवेल कलम्बोली में 5 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। कल्याण में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। LTT में डिपो का एक्सपेंशन चल रहा है। परेल में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। तो ओवरऑल मुंबई शहर की कैपेसिटी और देश के जितने बड़े शहर हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का तेजी से काम चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, जब भी आपके प्रश्न आते हैं अधिकतम माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं, तो ये रेल डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण है, इसलिए सब शॉर्ट में पूछे तो शॉर्ट में जवाब दे दो, नहीं तो इतनी बड़ी लिस्ट को फिर क्लियर नहीं होगी। श्री चंद्रशेखर एक लाइन में पूछे हैं सर। सप्लीमेंट्री, हाँ सप्लीमेंट्री। सर, अब पालघर में कहीं से छोटे स्टेशन हैं जैसे उमरोड़ी, वेतरना, घोलवट, बोडी जो ग्रेड C या D में आते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शेड, एक्सीलेटर, लिफ्ट या वेटिंग रूम, रिटर्न टिकट आप बोल दो। C-D में सुविधाओं का क्या विषय है, बता दो। वो सुविधा निर्माण की जाए सर। माननीय अध्यक्ष जी, जितने स्टेशन अभी अमृत भारत में लिए गए हैं उन पे काम तेजी से चल रहा है और जिन स्टेशन बाकी दूसरे स्टेशन की माननीय सांसद जी ने कहा है उसके बारे में मैं फील्ड विजिट एक बार टीम से करवा के, सांसद जी भी साथ में जाए या उनका रिप्रेजेंटेटिव साथ में जाए, तो जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।